नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा 7th लेक्चर है। पिछली कक्षाओं में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि फोर्स के डायमेंशंस, वेलोसिटी के डायमेंशंस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को हमने देखा था। और वहां पे एक टेबल भी देखा था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशंस को देखे थे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लासेस समझ में आया होगा। यदि थोड़ा भी किन्हीं को डाउट हो वो हमें कमेंट में लिखेंगे। ओके, आज के क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें। बिना समय गवाए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिपर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम ओके, ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर का काम क्या है? तो यह एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या मेजरमेंट करती है? तो ये इनर डायामीटर आउटर डायामीटर और डेप्थ का मेजरमेंट करता है। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये और ये जॉ है, एक ये जॉ, एक ये जॉ और एक ये जॉ, दोनों मिलकर इनर डायमीटर का मेजरमेंट लेता है। ओके, ये और ये जॉ है, जॉ फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन। ओके, एक ये जॉ और ये जॉ फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन। हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये मेजरमेंट लेते हैं। और एक ये रॉड, इसको हम लोग स्टर्म बोलते हैं, स्टीम। इसका काम होता है डेप्थ मेजरमेंट का। ओके, इसका काम होता है आउटर डायमेंशन मेजरमेंट का। ओके, और इसका काम होता है इनर मेजरमेंट का। ओके, तो चलिए लिखेंगे। क्योंकि कि हम लोगों के एग्जाम में इसका ना ज्यादा कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जाता है, ना इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पूछी जाती है। इस पर जो एग्जाम में आते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, आपने ये डायग्राम देख लिया। कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको वर्नियर कैलिपर का डायग्राम दे दिया जाएगा और कोई एक, जैसे मान लीजिए कोई एक इन द सेंस, मतलब कहने का है ये मतलब, मान लीजिए कि इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे सब जगह नाम लिखा हुआ है, मेन स्केल। ओके, यहाँ पे देखेंगे नेमिंग किया हुआ है। इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं, इसको स्क्रू क्लैंप बोलते हैं, ये वर्नियर स्केल है, ये मेजरिंग डायमेंशन और ये डेप्थ के लिए। ओके, तो इसमें से आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लिया जाए कि इसमें से
आपको फिगर दे दिया जाएगा और किसी एक कंपोनेंट का नाम पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए ये मेन स्केल है, यहाँ पे नाम ना देकर एक्स लिख दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इसका नाम बताइए। तो आप लोग फिगर को भी ध्यान में रखेंगे। मेन स्केल्स कौन से हैं, वर्नियर स्केल कौन से हैं, स्क्रू क्लैंप कौन से हैं, स्टम्प कौन सा है, इनर डायमेंशन के लिए कौन सा यूज होता है, आउटर डायमेंशन के लिए कौन सा यूज, डेप्थ मेजरमेंट के लिए कौन सा यूज होता है। ओके, तो चलिए हम लोग लिखते हैं वर्नियर कैलिपर। इसमें हम लोग लिखेंगे यह एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटी से छोटी चीजों को एक्यूरेट तरीके से मेजर करती है। आगे फिर लिखेंगे इसकी सहायता से लीनियर ऑब्जेक्ट के साथ साथ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को भी मेजर करता है। इसमें एक हेडिंग लिखेंगे मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ओके, तो इसका मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला मेन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल। अभी हमने आपको फिगर्स में बताया था कि ये है इसका वर्नियर स्केल और ये है इसका मेन स्केल। ये आपका मेन स्केल और ये आपका वर्नियर स्केल। ओके, तो देखते हैं मेन स्केल में क्या होता है। तो फिक्स्ड स्केल होता है। क्या होता है मेन स्केल? फिक्स्ड स्केल होता है। ओके, रीडिंग जो होता है इसमें सेंटीमीटर। ओके, एंड देन वर्नियर स्केल के बारे में देखते हैं। वर्नियर स्केल क्या होता है? स्लाइडिंग स्केल होता है। इसका रीडिंग हम लोग mm में लेते हैं। हमने अभी पढ़ा वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बारे में। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर में ही पहला हमारा हो गया मेन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल, तीसरा अपर जॉ और इसके बाद फोर्थ लिखेंगे
लोअर जॉ। तो इसके बारे में अपर जॉ जो होता है, इनर डायमेंशन, यूज्ड फॉर इनर डायमेंशन मेजरमेंट। ओके, लेट सपोज कि ये आपका वर्नियर है, लेट सपोज ये आपका वर्नियर है और यहां पे आपका अपर जॉ है। ओके, लोअर जॉ यूज्ड फॉर आउटर डायमीटर या डायमेंशन। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा? मेन स्केल, जो कि फिक्स्ड स्केल है, इसका रीडिंग सेंटीमीटर और इंच में लेते हैं। वर्नियर स्केल स्लाइडिंग स्केल होता है, रीडिंग एमएम में लेते हैं। ओके, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा अपर जॉ, जो कि इनर डायमीटर को मेजरमेंट करता है। लोअर जॉ यूज फॉर आउटर डायमेंशन। 5 नंबर में लिखेंगे डेप्थ रॉड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोले थे? स्टेम, इसको स्टेम। ओके, तो इसका क्या यूज है? इसमें लिखेंगे यूज्ड फॉर डेप्थ मेजरमेंट। ओके, let's suppose having a bucket and fill in the water. Okay, डन। यदि हमें डेप्थ निकालनी हो तो क्या करेंगे? वर्नियर स्केल को इसमें इंसर्ट कराएंगे और डेप्थ रॉड से क्या ले लेंगे? मेजरमेंट। ओके, यहां तक हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। ओके, तो इसी कड़ी में चलिए अब हम लोग एक हेडिंग लिखते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसमें लिखेंगे किसी भी मापने वाले यंत्र, दैट मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी माप है। लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट क्या है? किसी भी मापने वाले यंत्र की सबसे छोटी माप होती है, क्या चीज? लिस्ट काउंट। फिर से लिखेंगे, जिससे वह यंत्र सही ढंग से नाप, मतलब मेजर
कर सकता है। ओके, फिर से लिखेंगे, वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट। ओके, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मैन स्केल डिवीजन MSD माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन VSD। मतलब LC ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू MSD माइनस VSD। VC LC is equal to MSD माइनस VSD। वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट। ओके, ज्यादा कंफ्यूजन ना होंगे कि सर क्या लिख दिए। VC मतलब वर्नियर कैलिपर, LC मतलब लिस्ट काउंट, MSD मतलब मैन स्केल डिवीजन माइनस VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, एक हेडिंग लिखेंगे, वर्नियर कैलिपर में स्केल सिस्टम। ओके, क्या लिखेंगे, वर्नियर कैलिपर में स्केल सिस्टम। पहला लिखेंगे, स्केल सिस्टम में हमने कितने स्केल्स पढ़े थे। वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल्स, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। ओके, तो पहला लिखेंगे मेन स्केल के बारे में। ओके, इसमें लिखेंगे यह सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बना होता है, में बना होता है। ठीक है, एक मेन डिवीजन में मेन स्केल डिवीजन में एक mm। ओके, दूसरा लिखेंगे वर्नियर स्केल। इसमें लिखेंगे आप लोग वर्नियर स्केल में VS। इसमें 10 डिवीजन 10th डिवीजन होते हैं। ओके, आगे लिखेंगे ये 10 वर्नियर स्केल, ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन होते हैं। मतलब वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन के बराबर मेन स्केल में 9 डिवीजन। ओके, दैट इज 10 VSD is equal to 9 mm। ओके, तो 1 VSD is equal to
9 था फुल 10, 0.9 mm। हम लोग क्या लिखेंगे, वर्नियर कैलिपर का LC इज इक्वल टू क्या होगा, LC इज इक्वल टू क्या होगा, MSD माइनस VSD पढ़ा है हम लोग। तो therefore तो LC इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 mm माइनस 0.9 mm, 1 mm इज इक्वल 1 mm, 1 MSD कितना, अरे भाई 1 यहां पे हमने अभी पढ़ा ना, अभी हमने क्या पढ़ा, 1 MSD इज इक्वल टू, MSD इज इक्वल टू 1 mm। ओके, और यहां पे हमने क्या पढ़ा, यहां पे हमने 1 VSD इज इक्वल टू 0.9 mm। ओके, अब तो यहां पे आप बताइए, यहां पे आप बताएंगे कि 1 MSD इज इक्वल टू कितना, 1 mm, एंड 1 VSD कितना, 0.9 mm। तो हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना हुआ बताइए, 0.1 mm हुआ ना। दिस इज द स्टार मार्क, इसे आप याद रखेंगे, एक नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर is equal to 0.1 mm। okay, this is the स्टार मार्क, इम्पोर्टेंट, जो लिखना है इसको लिख लीजिए आप लोग। मतलब क्या, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 mm, स्क्रू गेज पेच मापी। यहां पे आप देखेंगे, यह है आपका स्क्रू गेज का फिगर। इसके संरचना को देखेंगे यदि, तो इसमें एक आप पाएंगे यू फ्रेम। यू फ्रेम इसीलिए इसका नाम पड़ा, तो ये आपको यू टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है इसमें। इसको जब आप देखेंगे तो यू टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम यू फ्रेम पड़ा है। ओके, यू फ्रेम। आगे देखेंगे तो इसमें एक यहां पे एनविल लगा हुआ है, एनविल। ये क्या है, स्पेंडल। ये क्या है, स्लीव। ये क्या है, थिम्बल। ये रिटैच्ड। अब आप इसमें देखेंगे यहां पे कुछ रीडिंग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये है आपका मेन स्केल, स्क्रू गेज का मेन स्केल। ओके, ये है आपका सर्कुलर स्केल। तो चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं, कुछ लिखते हैं। स्क्रू गेज, यह एक
सटीक मापने वाला उपकरण है जिसका उपयोग बहुत छोटे डायमेंशन जैसे तार का व्यास, diameter of a wire, पतली प्लेट की मोटाई, ओके, को मापने के लिए किया जाता है, बहुत ही छोटे डायमेंशन के लिए। इसका यूज करते हैं हम लोग स्क्रू गॉज का, ओके। यह है आपका स्क्रू गॉज का फिगर, जिसे आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लेंगे। इसमें आपको नाम की जगह पे एक्स लिखकर, नाम की जगह पर एक्स लिखकर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा और आपको जब तक याद नहीं रहेगा तो आप आंसर कर पाने में भी असक्षम रहेंगे। इसलिए कम से कम इसका फिगर याद रखेंगे ताकि एग्जाम्स में फिगर्स को देकर इसके नाम को पूछ लिया जाता है तो उसका आप जवाब दे पाए कि कौन कौन से जगह पे नाम आपको पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, ओके। आपको एक ये नाम आपसे पूछा जाएगा एक्स लगा के, दूसरा ये नाम भी पूछा जाएगा, तीसरा ये तो सभी को याद रही मैन स्केल, और ये थिम्बल, ये 1 2 3 और 4, और ये 5 एनविल। ये 4-5 में से कोई ना कोई आपको एक का नाम उड़ा दिया जाएगा और वहां पे एक्स लिख दिया जाएगा और आपसे इस पाठ का फिगर को याद रखेंगे। इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज, ओके। तो लिखेंगे स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड की गति पर आधारित है, स्क्रू थ्रेड की गति पर आधारित है, ओके। इसमें लिखेंगे सिंपल स्क्रू गेज की चूड़ी का अंतराल गेज, चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होती है। अब पूछेंगे सर चूड़ी क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ लाइंस है यहाँ पे, इसमें तो इस एक से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी
1 सेंटीमीटर है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो चलिए आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और मन से पढ़ें।